वर्ड्स से हमारा क्या रिलेशन है, इसको समझने के लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे। एक शांत कमरे में या कोने में अपने साथ बैठिए और उन सभी बातों के बारे में सोचिए जो आपके लव्ड वंस ने या आपके अपनों ने या किसी स्ट्रेंजर ने भी आपसे कही है और जिनको सुन के आपको बुरा लगा है। आप उन बातों के बारे में भी सोचिए जो आप अपने आप से कहते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं, कुछ बुरी बातें अपने आप को भी हम लोग कह देते हैं। उन सब चीज़ों के बारे में भी सोचिए। जब आप ऐसा कर रहे होंगे तो अपनी बॉडी को ऑब्जर्व कीजिए। आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, फिर वापस ऑन करके इस वीडियो को आगे सुनिए। जब आप ये एक्सरसाइज कर लेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि आपकी बॉडी ने बहुत अलग तरीके से रिएक्ट करा। हो सकता है कि आपकी बॉडी बहुत टेंस फील हुई हो, आपको पेन भी फील हुआ हो, या आपको ऐसा लगा हो कि ये इतना पेनफुल है कि अभी बैठा नहीं जा रहा है हमारे साथ, या ऐसा भी लग सकता है कि जैसे किसी ने जकड़ लिया हो या किसी ने आपको पकड़ रखा हो। ये सब नॉर्मल रिएक्शंस है हमारी बॉडी के। ये एक्सरसाइज हमें क्या बताती है? ये एक्सरसाइज हमें ये बताती है कि वर्ड्स जो होते हैं उसका सिर्फ मन पे ही नहीं, बॉडी पे भी रिएक्शन होता है। तो अगर आप कोई नेगेटिव वर्ड किसी को बोल रहे हैं या फॉर दैट एग्जाम्पल आप अपने आप को भी बोल रहे हैं, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट सिर्फ आपके दिमाग पे ही नहीं, आपकी बॉडी पे भी होगा। आपकी बॉडी जो होगी वो उसी हिसाब से टेंशन शो करेगी या पेन शो करेगी, और बॉडी को नहीं पता है कि ये एक्चुअल में जो बोला जा रहा है या वो एक्सपीरियंस जो उसको दिया जा रहा है, क्या वो सही में पेनफुल है, क्या सच में चोट लगी है, या किसी ने उसे कुछ ऐसा बोला है इस वजह से पेन फील हो रहा है। जो आपकी पेन है वो रियल ही होगी आपकी बॉडी के अंदर। तो इतना ज़्यादा अगर हम स्ट्रेस झेलते जाएंगे तो जो बाकी बायोलॉजिकल बीमारियां हैं उसके लिए भी हमारी बॉडी जो होगी वो वल्नरेबल हो जाएगी। अब इस चेन को तोड़ा कैसे जाए? आप अपने वर्ड्स को लेके कॉन्शियस हो सकते हैं। आप ये सोच सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि अगर आप किसी को कोई नेगेटिव वर्ड बोलते हैं या बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टोन में किसी से अगर आप बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उसका रिएक्शन उसकी सामने वाले की बॉडी पे हो या उसके माइंड पे हो। सिमिलरली जब आप अपने आप से भी बात कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव टोन या नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आपकी बॉडी जो है उसी हिसाब से रिएक्ट करेगी। आप नेगेटिविटी पूरी तरीके से हटा नहीं सकते हैं, बट डेफिनेटली आप अपनी डिसीजंस को लेके कॉन्शियस हो सकते हैं कि कब आपको नेगेटिव वर्ड्स यूज़ करना चाहिए, कब सेफ है और कब सेफ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी एग्जाम के लिए ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टेंस्ड हैं, किसी जॉब इंटरव्यू के लिए ऑलरेडी टेंस्ड हैं और आपकी बॉडी बार बार ये चीज़ शो कर रही है, तो आप अपने आप को और नेगेटिव वर्ड्स ना बोलें। सिमिलरली सामने वाले को भी, अगर सामने वाला आपको दिख रहा है कि वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल सिचुएशन के अंदर है, तो उससे भी नेगेटिव वर्ड्स ना बोले, ताकि उसकी जो बॉडी है और उसका माइंड है वैसा रिएक्ट ना करे जो कि उसको हार्मफुल हो सकता है। इसी के साथ साथ अगर कोई ऐसा भी आपके साथ इंसिडेंट हो रहा है जिसमें सामने वाला आपको नेगेटिव बोलता ही जा रहा है, तो ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि आप बाउंड्री क्रिएट करें। आप उस समय उस सिचुएशन को छोड़ सकते हैं, आप उस सिचुएशन के बारे में अपने आप को डिसोसिएट कर सकते हैं, आप उसके बारे में ज़्यादा ना सोचें और सिर्फ वही वर्ड्स या वही चीज़ें उठाएं जो आपको बेनिफिशियल हो या पॉजिटिव हो। जब आप ऐसा करेंगे तो ना कि आपकी जो मन है वो ज़्यादा बेटर और खुशहाल होगा, बल्कि आपकी जो बॉडी है वो भी एक हेल्दी स्टेट में एंटर कर पाएगी। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारी बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो कहीं ना कहीं मानसिक होती हैं। तो अगर हम अपने वर्ड्स को केयरफुली चूज करें तो हमारी मानसिक ही नहीं, शारीरिक स्थिति या हमारी फिजिकल हेल्थ भी बेटर हो सकती है।